का जी, ये जी काउंट कर लें तो ये तो नीस है, लेकिन अगर आपको नीस के अंदर भी मास्को नज़र आ जाए तो क्या बात है। Is your routine? Every Saturday, every Wednesday, every Sunday. अच्छा, इस वक्त मैं हूँ प्रोनेट द इंग्लिश। आई लव नीस एंड यस आई लव नीस। हम ज़रा भागते भागते जाके मोनाको को हाथ लगाएं। मोनाको का नाम आपने सुना है कि नहीं? अगर नहीं सुना तो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। मोनाको जी सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है दुनिया का और इसका रकबा है सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर। है ना हैरानगी की बात। मतलब आप एक कोने से दूसरे कोने तक अगर चलते चलते भी जाएं तो घंटे से पहले तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा कि टिकट का जो है ना निज़ाम इनका यूज़र फ्रेंडली नहीं था। आपने पूरी ईमेल भी लिखनी है मशीन के ऊपर ही, फिर फ़ोन नंबर भी लिखना है, फिर 10 दफ़ा तो पूछता है भाई अब करो अब करो अब करो। मैं कॉइन्स काफ़ी बचे हुए थे वो देना चाह रहा था, तो वो क्रेडिट कार्ड, फिर क्रेडिट कार्ड के साथ बहरहाल अभी हुई। और 3:05 पे तो ट्रेन है, 3:29 में वहाँ जाएगी और है डी जिसके ज़रिए मैं जा रहा हूँ। चलो जी, इधर आएगी, कब आएगी? 3:05 पे आएगी। तो मैं दोबारा पता कर लेता हूँ। हेलो, just want to recheck it's going to Monaco. Okay, because in the timetable there was nothing mentioned Monaco. Okay, चलें जी, थैंक यू। जो टिकट है वो आप क्यूसेक से ही खरीद सकते हैं और जो वन साइड की टिकट है वो है 4.2 यूरो। और ये ट्रेन कहीं आगे भी जाती है, इसलिए हमें रीचेक करना पड़ा कि ये मोनाको में हमें उतार के जाए। और यहाँ पे हमें कोई स्क्रीन वगैरह भी नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए देखते हैं कि पता भी चलता है कि नहीं चलता। लेकिन पता तो चलना चाहिए क्योंकि मैंने अभी आपको मोनाको के बारे में बताना था। ये तो मैंने बताया कि ये दुनिया का दूसरा जो है ना छोटा कंट्री है, लेकिन ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क भी है। इसकी 1/3 जो आबादी है वो मिलियनियर है और हैरानगी की बात है। और इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री भी है। 32,000 इसकी टोटल पॉपुलेशन है और 2 किलोमीटर के अंदर है, तो 16,000 प्लस इसकी तकरीबन पर किलोमीटर पॉपुलेशन है। वेलकम टू मोंटी कार्लो, वेलकम टू मोनाको। ये थी हमारी ट्रेन जिसके ऊपर हम आए और अब हम जा रहे हैं ऊपर। और क्या करना है, कहाँ से निकलना है, ये देखते हैं। यहाँ पे मोनाको में क्या हिसाब है। यहाँ पे पानी भी मतलब मुझे तो ये स्विट्ज़रलैंड से उतना ही लग रहा है कि पहले हमें यहाँ से निकलना है, फिर बाकी बातें बाद में होंगी। इसमें से तो निकलते हुए ही बड़ी भूल-भुलैयाँ सी हैं। मतलब हम पहले निकले हैं, फिर हमें लिफ्ट के ज़रिए कुछ 7वीं मंजिल पे आना पड़ा है, वहाँ से आगे फिर एग्ज़िट होने के लिए बड़ी खूबसूरत सी पैसेज वे है। और अभी और ऊपर जाना है यार। ये कितना के नीचे होगी इसकी ये ट्रेन स्टेशन वाला। चलें जी, आखिरकार हम बाहर निकल आए मोंटी कार्लो ट्रेन स्टेशन से और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब शहर के अंदर हमने लगा लिया है मैप और जा रहे हैं कसिनो की तरफ।
एक्चुअली ये जो मोंटी कार्लो ये मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर ही है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको बेशुमार जगह पे कुछ लिफ्ट और सीढ़ियाँ का सहारा लेना पड़ता है। ये देखें, ये इतना नीचे तक जो है ना, नीचे भी जाना है और ऊपर भी आना है। ये इस तरह का है इसका सारी सिचुएशन। एज क्लियर दिस। सिर्फ बड़ी से बड़ी गाड़ी नज़र नहीं आएगी, बल्कि बहुत छोटी गाड़ी भी नज़र आ जाएगी। पब्लिक सुननी और अच्छा, इसको अगर चाहिए सिर्फ 2 मुरब्बा स्क्वायर है और इजीली इसको ऑन फुट किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह का है ना कि पहाड़ कभी ऊपर हैं कभी नीचे हैं, इस तरह के हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आप बस जो है ना यहाँ पे वो ले सकते हैं। आई थिंक 1 राइड जो है वो 2 यूरो या 1.5 यूरो के करीब है। इसका मुझे इस वक्त एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं पता करके मेंशन कर दूँगा साथ। 2 किलोमीटर तो है, लेकिन ऊपर नीचे मुश्किल हो जाता है। कार्लो कैसीनो है और इस तरह मुझे टूरिस्ट ऑफिस नज़र आया है। मैं चेक कर लूँ टूरिस्ट ऑफिस में एक आध चीज़ मुयसर थी, तो उसको चेक कर लेते हैं। टाइम 9:30 से 5:30 बजे तक। By foot you are like 25 minutes. 25 minutes. And you can take the bus if you want also. It's the number 1 and the number 2 direction to Monaco. So we can. Okay. मोनाको का नक्शा भी चाहिए था, जो मुझे मुफ्त में ही मिल गया। वो सामने हमें कैसीनो नज़र आ रहा है। अगर आप मोनाको में आते हैं तो डेफिनेटली आप मोंटी कार्लो कैसीनो को ज़रूर विज़िट करेंगे। मोंटी कार्लो सिटी सेंटर में। अच्छा, अगर आपको कहीं पे गलती लग रही है तो मोंटी कार्लो उसका है, मोंटी कार्लो कैपिटल है मोनाको का। और मोंटी कार्लो को अहमियत मिली थी जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में, जब जो कैसीनो आता था शुरू में बार बार, वो मोंटी कार्लो का कैसीनो था। और मैं उस कैसीनो के सामने पहुंच चुका हूं अभी। थैंक यू। और ये है वो कैसीनो जिसमें जेम्स बॉन्ड आता था, अपनी बेट्स लगाता था और मूवीज़ बनती थी। और इसमें कई मूवीज़ इसकी जो है ना जेम्स बॉन्ड की इस मोंटी कार्लो कैसीनो के अंदर बनी है। कैसीनो दे पेरिस या कैफे दी पेरिस और कैसीनो भी है, और सामने ये वाला तो मशहूर है ही। अच्छा, एक जगह पे मैंने पढ़ा था, पता नहीं वो ठीक है कि गलत है, पुरानी बात है, कि मोंटी कार्लो कैसीनो में जो मोनाको के लोग हैं वो नहीं खेल सकते, वो बैट्स नहीं लगा सकते। ये इसकी पीछे पता नहीं क्या साइंस थी कि आया वो चाहते हैं कि ये लोग जुआ वगैरह ना खेलें, या इसके पीछे कोई और वजह है, ये मैंने कहीं पे सुना है। अगर आपको पता हो कि मैं सही कह रहा हूँ तो कंफर्म कर दीजिएगा, अगर गलत कह रहा हूँ तो इसकी इस्लाह कर दीजिएगा। चलो, हम कैसीनो के अंदर एंटर हो गए हैं। इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट को आप विज़िट कर सकते हैं बगैर टिकट के, जिसके अंदर मैं हूँ, और दूसरा पार्ट है जिसको आपको टिकट लेनी पड़ती है इसको करने के लिए, और जिसके अंदर मैं नहीं जा रहा। इसकी मैं कुछ बड़ी पैनोरामा फोटोज़ लेता हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसको खुद से देख।
तो ये था मोंटी कार्लो कैसीनो। चलो जी, हम मोंटी कार्लो कैसीनो के उस एरिया का विज़िट कर रहे, और साथ वाला एरिया था जिसमें पिक्चर लेने मना था, और वहाँ पे 17 यूरो की टिकट लेके हम अंदर जा सकते थे खेलने के लिए। आपने खेलना है तो बता दीजिएगा, मैं 1 चक्कर और लगा लेता हूँ। मोंटी कार्लो कैसीनो से रॉक एरिया है, जिससे एक ऊंची जगह में महल वगैरह, जो इनकी इमारत वगैरह भी है वो इस तरफ है। हमें ऊपर से आना पड़ेगा। अगर इधर से कुछ थोड़ा सा नज़र आता है तो हम आपको दिखाते हैं। फिर उस तरफ बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी इमारतें हैं, जो भी घर हैं, वो एक से बढ़कर एक हैं। 1.3 किलोमीटर अभी रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम कुछ शॉर्टकट ढूंढ चुके हैं। इस तरफ है, और शायद ये स्टेप्स के साथ हम बड़ी जल्दी ऊपर पहुँच जाएंगे। यू आर फ्राम? Sorry? You are from? Germany. Germany. Yeah. Oh, I landed Germany, and now here Germany, Switzerland, and along it go. तो फाइनली हम पहुंच गए। ये हमें किले की दीवारें नज़र आने लगी, और ये जो जाइंट स्टेप्स थे ना, 7-8 फुट का, और फिर एक कदम उठाना, फिर ऊपर चढ़ना, ये मुश्किल बना देते हैं। ये हम पहुंच गए। ये महल है यहाँ पे। एक ये तो पता है सुबह के वक्त यहाँ पे मार्च पास्ट होता है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर शाम को भी होता है तो ये बोनस होगा। रश कम हो गया है, और ये पैलेस स्क्वायर सबसे खूबसूरत है। और ये इसको अगर मैं एक सिरे से मोंटी कार्लो, ओहो बस, पान, पाप, इसके ऊपर भी कर सकते हैं। एक टिकट के ऊपर आप 12 स्टार पे जा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगी है। मैं इस वक्त मुझे इसका याद नहीं, लेकिन ये पता था कि काफ़ी महंगी है। पुराने मोंटी कार्लो की तंग गलियों के अंदर से मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस। इस गली से 100 मीटर नीचे का मुझे बताया गया है। हमारी तरफ तो ये लाल रंग की इमारतें होती थी पोस्ट ऑफिस, अब यहाँ पे पता नहीं यही है। इसका मतलब है हमारी पोस्ट और ये वाली पोस्ट एक जैसी है। चले अंदर जाके, ये पोस्ट ऑफिस था, और पोस्ट ऑफिस के सामने है ये मेरी, और मैंने इसको आफ्टर ऑल तलाश कर लिया। चले मोंटी कार्लो का ये सबसे बेस्ट व्यू था। हम नीचे से
बेस्ट लगता था, लेकिन ये सबसे आखिरी पॉइंट और ये सबसे बेस्ट व्यू था। तो बड़ी जल्दी वक्त गुजरा यहाँ पे, लेकिन एक दिन यहाँ हाफ डे काफ़ी होता है मोनाको या मोंटे कार्लो को देखने के लिए। तो इसके बाद मैं भी अपना कैमरा बंद करूँगा और ट्रेन स्टेशन की तरफ जाऊँगा और फिर अपने देश अपने हॉस्टल में चलें। बाय बाय। डायरेक्ट जर्नी टुडे। अच्छा, ये मैंने पहली ट्रेन देखी थी एक हफ्ते के दौरान में, जो कि फुल थी। वरना तकरीबन हमारा ये होता था कि अगर 8 सीटें हैं तो उनमें एक बंदा बैठा होता था। बेशक मैंने ये फ्रैंकफर्ट, सूरख, इंटरलाकन, हर जगह पे यही देखा। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया था तो उस वक्त भी रश था थोड़ा, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन जब मैं जा रहा हूँ तो ये छुट्टी का टाइम है तो ये फुल रश है। अगर आप दोनों तरफ देखें तो आपको ये वाला रश नज़र आएगा। और इसकी वजह यही है कि जो एक्चुअल पॉपुलेशन है मोनाको की वो तो थोड़ी है, और यहाँ पे रहना बहुत एक्सपेंसिव है अगर यहाँ पे रहें। तो इसलिए बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, और जब छुट्टी का वक्त होता है तो वो यहाँ से चले जाते हैं। तो इसलिए अब छुट्टी का वक्त हो गया तो मुझे भी इजाज़त दें, मैं भी जा रहा हूँ।